वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बता रखा है, यानी अगर आप आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई पता है। आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से हम लगा लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको 16 गुणे 9 करेंगे तो 16 नवैया हो जाएगा 144। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे पता होगा 144, तो ये आपका भुजा गुणे भुजा यानी स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे भुजा पता हो जाएगी। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 12, यानी भुजा आपको मिल गई है 12 किसकी, वर्ग की। आपसे पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, अब वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे आप रख देंगे 4 गुणे भुजा। भुजा आपको मिल गई है कितनी, 12। तो 4 गुणे क्या करेंगे, 12। 12 चौक हो जाएगा 48। ने देखा क्या है कि 12 गुणे 4 48 आया, जो कि आपका इसमें ऑप्शन आपको कितना दे रखे हैं, देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे परिमाप पूछा है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछते तो वर्ग सेंटीमीटर में होता। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो ये आपका जो है कि क्या होगा, 48 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल होगा। यानी घन का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ तल। जब आपको यहाँ पे किनारा दे दिया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, घन का लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे एक किनारे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कितना दिया गया है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 6 यानी 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आंगन का परिमाप दिया है, आंगन कैसा है, वर्गाकार, यानी वर्गाकार परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप आपको पहले निकालना है। ठीक है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, जो कि आपको परिमाप दे रखा। परिमाप कितना है, 200, तो यहाँ पे रखेंगे 200। तो यहाँ से आपको क्या करना है, भुजा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, भुजा। तो आइए यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं। देखिए ये 4 इसके गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी 4 पंचे 20, यानी भुजा आपको कितनी मिल गई है, 50। यानी भुजा जब आपको पता हो गई है तो आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कर लेंगे 50 गुणे 50, तो हो जाएगा आपका कितना, 2500। यानी अब आपको से ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है यहाँ पे, क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपने देखा कि आंसर आपके 2500 दो आ रहे, एक 2500 मीटर, एक 2500 वर्ग मीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, भुजा गुणे भुजा। एक भुजा की लंबाई जो है कि आपको मिली है 50 मीटर, दूसरे की हो जाएगी 50, तो मीटर मीटर का क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। तो फर्श का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल देखिए, ये जो आपको फर्श का क्षेत्रफल लगाने जा रहे हैं, तो फर्श है किस तरह, फर्श देखिए यहाँ पे 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, ठीक है। जब आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी तो आपको पता होना चाहिए फर्श किस तरह है, आयताकार है, यानी आयत का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल का मतलब आयत का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको लंबाई कितनी दी गई है 30, चौड़ाई दी गई है 22, बस इसको गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 600 हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर तो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे वर्ग का परिमाप आपको दे रखा, तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, भुजा, ठीक है। यानी कि लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप इन्होंने दे रखा कितना है 40, 4 गुणे कर लेंगे भुजा। देखिए ये भुजा की गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यानी 4 दहम 40, यानी आपको भुजा मिल गई कितनी 40, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपने पढ़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो आपको जब भुजा पता हो गई है 10, तो आप रख देंगे 10 गुणे 10, तो हो जाएगा 10 दहम्मा 100, क्या हो जाएगा 10 दहम्मा 100 वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।